क्या कहेंगे जिस तरीके से हाउस को खुद डिस्टर्ब किया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा, माफी की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए जिस तरीके से पीएम को सो कॉल्ड। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है, हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है, तो सदन में उठा क्यों है, और वो भी क्वेश्चन आवर के टाइम। मुझे लगता है चलाना ही नहीं चाह रहे हैं। अब किस लिए हमने पोल्यूशन पे डिबेट मांगा है, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब अगर सदन चलाना ही नहीं है तो फिर ऐसे, इससे अच्छा तो बंद कर दीजिए। पता नहीं कौन है, मुझे नहीं पता किसने लगा दिए होंगे नारे, और ये तो इनका पता भी नहीं है। ये अपने बिहार में करा नहीं था, अपने कार्यकर्ताओं खड़े होकर नारे लगवा दिए, कांग्रेस के गले में डाल दिए। इनका कुछ नहीं पता है भाई। आप कंडेम करते भाषा किसी सूरत भी स्वीकार्य नहीं है। कोई भी, हम लोगों का वैचारिक मतभेद है, हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। ये चीज किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी जानती नहीं कौन से शब्द कहे गए, कांग्रेस पार्टी का कोई बोला नहीं, तो उस पर हम क्या प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हाँ, मोदी जी ने स्वयं प्रधानमंत्री रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए हमारी सर्वोच्च नेताओं को जितनी गालियां दी हैं उसका संज्ञान ले सकते हैं। तो ये तो प्रधानमंत्री आदतन ऐसी भाषा का प्रयोग करते, और गृह मंत्री सदन में क्या बोल गए, किससे रिश्तेदारी निभा रहे थे। तो यहाँ तो सदन में गृह मंत्री जी बोल रहे हैं। कांग्रेस की संस्कृति, कांग्रेस की परंपरा, कांग्रेस का इतिहास रहा है कि अपने विरोधियों के लंबे उम्र की दुआ देते हैं। हम शुभकामना देते हैं लंबी उम्र की अपने विरोधियों को भी। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि अगर गांधी जी की हत्या हो तो गोडसे की पूजा करने की इतिहास भारतीय जनता पार्टी का। नहीं, मैं किसी भी तरह से राजनीतिक भेदभाव अलग हो सकते हैं, हमारी उनसे मतभिन्नता हो सकती है, विचारों के मतभेद हो सकते हैं, पार्टी अलग हो सकती है, राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, लेकिन संवैधानिक और सर्वोच्च संस्थाओं में बैठे, कुर्सी पर बैठे लोगों के प्रति भाषा में संवेदना होनी चाहिए। बहुत ही दुख के साथ और उद्वेलित मन से मैं एक विषय को सबके सामने लाना चाहता हूं कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे, मोदी तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे, ये बात रिकॉर्ड पे जा रही है प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है, और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए, और ये नामदारों की झंझलाहट है इसको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है जो कल्पना के बाहर है। इसलिए इसकी मैं घोर निंदा भी करता हूं, और मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी से, विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दुनिया मानते हैं, देश के लोग मानते हैं, और उसमें कुछ विपक्ष के लोग प्रधानमंत्री को अगर जान से मारने के लिए कहता है तो ये बहुत ही दुखद और अफसोस की बात है। सिर्फ खंडन करने से नहीं होगा। पार्लियामेंट में कांग्रेस अध्यक्ष
और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष माफ़ी मांगना चाहिए, देश से माफ़ी मांगना चाहिए पार्लियामेंट के फ्लोर में। मैं समझता हूं कि अगर इंसानियत नाम का कोई चीज़ है और कांग्रेस पार्टी में देश के लिए, समाज के लिए थोड़ा भी अगर सोचने का, सम्मान देने का अगर विचार है तो विलंब नहीं करना चाहिए, तुरंत देशवासियों से पार्लियामेंट के फ्लोर से माफ़ी मांगना चाहिए। तब जा कर के हम समझेंगे कि गलती हुई है और कांग्रेस पार्टी ने गलती माना है। मोदी जी ने योग कर करके अपने शरीर को गाली प्रूफ बना लिया है और मुझे कई देवज्ञों ने बताया कि चिंता मत करो, मोदी जी को जितनी गालियां दी जाएंगी उतनी वो और ऊंचे उठते चले जाएंगे। तो मोदी जी को दिल्ली का सिंहासन मुबारक और कांग्रेसियों को गालियां मुबारक को तो गाली ही देंगे, इसी लायक हैं। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचती है, नोचने दो। लेकिन इस तरह की बात करना वो भी देश के प्रधानमंत्री के बारे में सर, बड़ी ये विश्लेषण पत्रकार करेंगे, देश की जनता करेगी। मोदी की सेहत पर इन गालियों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।